तो भाई सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, काफ़ी अच्छा है। बोल रहा है कि पॉल इज़ X ईयर्स ओल्ड एंड हिज फादर एज इज़ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ पॉल्स एज। तो लेट पॉल प्रेजेंट एज, अब जो प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, पॉल की प्रेजेंट एज अभी X है और उसके पापा की, हिज फादर की, पॉल्स फादर की जो एज है वो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ पॉल्स एज, ये है फादर की एज। अब बोला 10 ईयर हेंस, हेंस मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर। अब जब भी हेंस आता है ना तो मतलब प्रेजेंट ईयर से मतलब आगे की बात कर रहा है। तो 10 साल बाद पॉल की एज कितनी रही होगी, आफ्टर 10 ईयर्स में पॉल की एज कितनी रही होगी, X+10। और उसके फादर की, ये पॉल है और उसके फादर ये है, और फादर की कितनी रही होगी उसकी एज, उसकी फादर की भी 10 साल ज़्यादा बड़ी होगी, 2x² + 10। ठीक है। अब देखो ये केस आ गया इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का केस क्या होता है कि तराजू में मैंने भाई अगर एक यहाँ पे तराजू है, ठीक है, ये तराजू है, यहाँ पे मैंने 1 किलो चीनी डाली तो 1 किलो का मुझे केजी का क्या रखना पड़ेगा, वेट रखना पड़ेगा। तो वही इक्विलिब्रियम का केस है। देखो दोनों के केस में क्या है, देखो 10 साल बाद पॉल की एज रही होगी X+10 और पापा की एज रही होगी 2x² + 10। अब क्या कह रहा है उसके पापा, क्या कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं द एज विल बी 4 times पॉल्स एज, फाइंड द प्रेजेंट एज। बोल रहा है कि 10 ईयर हैंस द फादर एज विल बी 4 times। भाई पापा की जो एज है ना वो 4 गुना तो पहले से, पापा की जो एज है ना वो क्या कह रहा है 4 times है। तो भाई इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए मुझे 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पॉल पे, ना कि पापा पे। अब बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं क्योंकि क्या लिखा हुआ, फादर एज विल बी 4 times, तो बच्चे यहाँ पे 4 लगा देते हैं। बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पापा की एज है ना वो पहले से ही 4 गुना बड़ी है बेटे से। तो मुझे इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए भाई, अगर मैं 1 किलो की चीनी यहाँ रख रहा हूँ तो भाई 1 किलो का मुझे वेट इधर रखना पड़ेगा ना उसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए। तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या करते हैं, 4 साल पहले ही पापा उससे बड़े, तो मुझे इसको इक्वल करने के लिए बेटे पे 4 लगाना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये वाले केस इक्विलिब्रियम के केस। एज वाले बहुत इजी होते हैं। मुझे कन्फ्यूजन ये होती थी पहले कि मैं यहाँ पापा पे 4 लगा देता था कि 4, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, फादर एज विल बी 4 times द पॉल, तो मैं इसलिए पापा के इसमें 4 लगा। ये गलत है बच्चों, पापा पे नहीं लगेगा, बेटे पे लगेगा 4, क्योंकि पापा तो पहले से ही 4 बड़े हैं। तो बेटे को इक्वल करने के लिए मुझे बेटे पे 4 लगाना पड़ेगा। तो ये मेरे पे नई कंडीशन आई, इसको सॉल्व कर लो, प्रेजेंट एज आ जाएगी दोनों की। तो देखें तो ये हो जाएगा 4x + 40 = 2x² + 10। ठीक है, इधर फेंक देता हूँ इसको, 2x² + 10 - 4x - 40 = 0। तो हो जाएगा 2x² - 4x - 30 = 0। इस केस में मैं पूरे को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ बच्चों। तो क्या आने वाला है, ये आएगा बच्चों x² - 2x - 15 = 0। बस अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। क्या होगा बच्चों इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स होने वाले हैं बच्चों 13 और सॉरी इसके फैक्टर्स होने वाले कितने बच्चों, 13 नहीं, सॉरी, इसके फैक्टर होंगे 3 और -5, राइट। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² - 5x + 3x - 15 = 0। तो ये हो जाएगा x - 5 + 3x - 5। x की वैल्यू आ गई, एक बार x की वैल्यू होगी -3, विच इज़ नॉट पॉसिबल, एज कभी भी नेगेटिव में होती ही नहीं है, और x आ जाएगी 5। तो देखो प्रेजेंट एज x आ गई। तो प्रेजेंट एज पॉल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है बच्चों, 5 है। और उसके पापा की कितनी है, फादर की प्रेजेंट एज, फादर की प्रेजेंट एज 2x² था, तो 2 × 25, ठीक है, 5 5 से 25, तो ये जाएगा 50। तो पापा की एज है 50 और बेटी की एज है 5। ईजी है ये तो देखो ये समझ में आ गया होगा आपको, इक्विलिब्रियम वाला केस है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे पापा पे लगा देते हैं, वो गलत है। पापा तो पहले से ही बड़े हैं, है ना,
तो भाई उसको इक्वल करने के लिए मुझे बेटे में बड़ा लगाना पड़ेगा ना, तो ये चीज़ आपको होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं।